आए दिन दुनिया के किसी न किसी देश में कुछ ना कुछ मांगों को लेके प्रोटेस्ट चलते ही रहते हैं, जो शुरुआत में तो काफी पीसफुली चलते हैं, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी लगते ही भयानक आग का रूप ले लेते हैं। और ऐसे में जब सारे कंट्रोलिंग प्रिकॉशंस अप्लाई करने के बाद भी अथॉरिटीज के हाथों से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगती है, तब एंट्री होती है कुछ ऐसे मॉन्स्टर व्हीकल्स की जो मैदान में उतरते ही पूरा सीन पलट देते हैं। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही मॉडर्न राइट्स कंट्रोल्ड व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे। ये बिल्कुल ही माइंड बॉगलिंग है, जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखना। लेकिन भाइयों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके एक एफर्ट से ये चैनल जल्दी से ग्रो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे है वॉशर वेफर 10,000, जो मेड इन ऑस्ट्रिया व्हीकल है और जिसको शॉर्ट में वावे के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी लीथलनेस का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसको द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर वाटर कैनन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में जहां भी वाटर कैनन्स बनाई जाती हैं, उनकी क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस को इसकी क्वालिटी को ध्यान में रखकर चेक किया जाता है, ताकि वो भी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट निकाल पाए। इसमें इंजन भी काफी लाजवाब देखने को मिलता है। इसमें आता है डाइमलर बेंज का ईरो 5V6 टर्बो डीजल इंजन, जो 408 घोड़ों की पावर जनरेट करके इस 31 टन के मॉन्स्टर ट्रक को दौड़ाता है। और इसका एंगुलर डिजाइन भी मर्सिडीज बेंज एक्ट्रॉस 3341 हैवी ड्यूल ट्रक की चैसी पर बनाया जाता है, जो इसके 6x6 ड्राइव सिस्टम को स्मूथली ऑपरेट करने में मदद करता है। यानी सिचुएशन कैसी भी हो, गड्ढे हो, पहाड़ हो, कीचड़ हो, या फिर दंगइयों द्वारा फेंकी गई कोई चीजें, ये गाड़ी सब कुछ चीरते हुए आगे निकल जाती है। और इस गाड़ी को बनाने में हैवी आर्मर्ड स्टील का यूज होता है, जो इसको हाई काइनेटिक एनर्जी अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। और साथ ही में इसकी विंडशील्ड भी पॉलीकार्बोनेटेड ग्लास से बनाई जाती है, जो नॉर्मल गिलास से 250 गुना ज्यादा मजबूत और उतना ही हल्का भी होता है, जिससे ये गाड़ी एक अभेद्य किले में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसके बाद तो चाहे इसमें बॉम्ब फेंको, बुलेट्स चलाओ, स्टोन पेल्टिंग करो, इसमें कुछ असर ही नहीं होता है। और हुड़दंगियों का इसको भेदना एकदम नामुमकिन हो जाता है। अब बात करते हैं इसके मेन वेपन सिस्टम यानी वाटर कैनन की। यह हाई प्रेशर वाटर पंप के साथ आती है और 1 मिनट में 3500 लीटर पानी की बौछार कर देती है, वो भी लगभग 200 फीट की दूरी तक, जो पलक झपकते ही इंसान को पीछे धकेल देती है। और इसको चलाने के लिए 5 लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक ड्राइवर, एक कमांडर और 3 कैनन ऑपरेटर होते हैं। 2 ऑपरेटर आगे की कैनन्स को संभालते हैं और एक ऑपरेटर पीछे वाली कैनन को। साथ ही इसके कैबिन से किसी भी पुलिस वाले को बाहर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें खिड़कियां होती ही नहीं है, क्योंकि वो इसमें आने वाले 360 कैमरा की मदद से ही अंदर बैठ के ही जॉयस्टिक से सब कुछ कंट्रोल कर लेता है और बाहर क्या चल रहा है उसको सब कुछ पता चल जाता है। इसी के साथ इसके अंदर 10,000 लीटर के स्पेशल वाटर टैंक्स लगे होते हैं, जो केमिकल इंजेक्शन फीचर्स से लैस होते हैं। यानी जरूरत पड़ने पे ये ऑटोमेटिकली ही 1-2% आंसू गैस या फिर स्पेशल कलर डाई इसमें मिला देते हैं, ताकि बाद में पुलिस वाले आसानी से उपद्रवियों के कपड़ों में लगे रंग की मदद से उनको आसानी से पहचान ले। साथ ही इस गाड़ी में अपना खुद का फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगा होता है। अगर कोई दंगई इसके ऊपर पेट्रोल बम से अटैक करता है और इसके ऊपर आग लग जाती है, तो इस गाड़ी के नीचे और ऊपर लगे सेल्फ प्रोटेक्शन स्प्रिंकलर्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट होकर आग बुझा देते हैं। आखिर में बात करें इसके प्राइस की, तो वो इतना है कि जितने में इंडिया में 2 लैम्बोर्गिनी उरस आ जाती हैं। अब आते हैं अपने सेकंड ट्रक पे, जिसका नाम है लेंको बियरकैट G3 उर्फ द टैक्टिकल हैवीवेट। अब जिसका नाम ही इतना खतरनाक है, उसका काम कितना खतरनाक होगा, चलो देखते हैं। ये गाड़ी असल में सड़क पर चलने वाले एक नॉर्मल कमर्शियल ट्रक और एक आर्मर्ड मिलिट्री टैंक का हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है, जो ज्यादातर क्विक एक्शन फोर्सेस और मिलिट्री द्वारा किसी भी अनइवन सर्कमस्टांसेस में फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन व्हीकल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और फोटोज में शायद ये देखने में थोड़ी छोटी लगती हो, लेकिन इसका साइज फॉर्च्यूनर से लगभग 4 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 2.5 फीट ऊंचा और वजन में लगभग 4 गुना ज्यादा है। यानी ये एक्चुअल में काफी मैसिव है, जिसके अंदर 10 लोग आराम से बैठ जाते हैं। और इस 8 टन की गाड़ी को चलाने के लिए इसके अंदर लगा होता है 6.7 लीटर V8 टर्बो डीजल इंजन, जो 400+ हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, वो भी 1200 Nm के जबरदस्त टॉर्क के साथ। लेकिन इतनी भारी भरकम होने के बावजूद भी इस गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आती है। यह आराम से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड अचीव कर लेती है। और पहाड़ों, जंगलों या किसी भी ऑफ रोड पैचेस पर चलने के लिए इसमें लगे होते हैं हैवी ड्यूटी लाइव एक्सल सस्पेंशन, जो इस गाड़ी के 14 इंच ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि इस गाड़ी के हैवी वेट को बिना डैमेज हुए आराम से खराब रास्तों पर भी झेल लेते हैं। बाकी बात करें इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और बॉडी प्रोटेक्शन की, तो इस गाड़ी का आउटर फ्रेम 0.5 इंच से लेके 1.5 इंच मोटे मिलिट्री ग्रेड स्टील से बना होता है। इसकी खिड़कियां भी मल्टी लेयर बुलेट प्रूफ ग्लास से लैस होती हैं, जो आसानी से 0.50 कैलिबर हैवी मशीन गन राउंड्स के साथ साथ AK-47 और M16 जैसी असॉल्ट राइफल की गोलियों को अंदर घुसने से बचा लेती हैं। इसी के साथ टैक्टिकल फीचर्स के तौर पे इसमें दोनों तरफ 5-5 और पीछे 2 गन पोर्ट्स दिए होते हैं, और छत पर एक 360 रोटेटिंग गन, जिससे अंदर बैठे जवान बाहर बिना एक्सपोज हुए आसानी से फायर कर पाते हैं। और इन सब खूबियों के बावजूद भी इसमें काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो जेम्स बॉन्ड की कार को भी पीछे छोड़ देते हैं।
जैसे कि रन ऑन फ्लैट टायर्स। ये स्पेशल तरीके के आर्मर्ड ग्रेड टायर्स होते हैं जिसमें हुचिंगसन VFI टायर्स इंसर्ट होते हैं, जो कि टायरों के पंचर होने के बाद भी 30 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, वो भी 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ। इसके बाद जो इस गाड़ी में एक और क्रेजी फीचर देखने को मिलता है वो है बैटरिंग रैम फीचर। G3 के बम्पर पर हाइड्रोलिक रैम और मोबाइल एडजस्टेबल रैम अटैच किया हुआ होता है, जो उन क्रिटिकल सिचुएशंस में काम आता है जहां कुछ मिनटों की देरी से पूरे ऑपरेशन की वाट लगने के चांसेस होते हैं, स्पेशली हाईजैक वाली सिचुएशंस पे। ऐसे में इन एडवांस सिस्टम की मदद से क्विक एक्शन फोर्स बिना रुके 3 से 4 स्टोरी बिल्डिंग में चढ़ जाती है और इमारतों के दरवाजे, दीवारों और खिड़कियों को CID के दया की तरह तोड़कर बिना देरी के एंट्री ले लेती है। लेकिन ये गाड़ी केवल तोड़ने फोड़ने तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि इसके अंदर लगा होता है एक फुल प्रूफ केमिकल अटैक रेजिस्टेंस सिस्टम। यानी अगर ये गाड़ी कहीं उपद्रव फैलाने वालों के बीच में फंस जाए या फिर किसी ऐसे इलाके में फंस जाए जहां जहरीली गैस या बायोलॉजिकल अटैक हो रखा हो, तो इसके अंदर लगा ऑन बोर्ड ब्रीदिंग सिस्टम और पॉजिटिव प्रेशर एयर फिल्टर ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, जिसका फायदा ये होता है कि बाहर की जहरीली हवा अंदर नहीं आ पाती है और अंदर वालों का दम घुटने से बच जाता है। इसी के साथ बियर कैट का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अमेरिका में बहुत सारे ऐसे शूट आउट्स हुए हैं जिसपे बियर कैट पर AK-47 जैसी राइफल्स से 100-200 अधिक राउंड फायर किए गए हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी के अंदर बैठे एक भी अफसर को खरोंच तक नहीं आई है, जिससे आप इस गाड़ी की सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। और सेफ्टी से याद आया, बियर कैट G3 का एक और वेरिएंट आता है जिसको बॉम्ब कैट वेरिएंट के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे एक रैंप लगा होता है जिससे बम निरोधक दस्ता रोबोट्स की मदद से बिना फिजिकल कांटेक्ट किए बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं। और ये सब वो खूबियां हैं जिसके कारण G3 हॉलीवुड फिल्मों में पहली पसंद बनी रहती है। आपने से द डार्क नाइट राइजेस, फास्ट एंड फ्यूरियस, द टाउन और स्वेट जैसी बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा। और आखिरी में बात करें इसके प्राइस की, तो ये इंडियन करेंसी में लगभग 4 करोड़ के आसपास कॉस्ट करता है, जो इसकी इतनी सारी खूबियों के सामने बहुत कम साबित होता है। इसके बाद नंबर आता है सेंट्री द राइट कंट्रोल एडिशन का, जिसको एक कैनेडियन बेस्ड कंपनी बनाती है जिसका नाम है इंकास, जो वर्ल्ड की बेहतरीन आर्मर्ड व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जानी जाती है। और यही वो कंपनी है जो दुनिया भर में बड़े बड़े VIPs की रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, कैडिलैक को नॉर्मल कार्स से आर्मर्ड व्हीकल्स में बदलने का काम करती है। और बाहर से देखने पे ये गाड़ी बिल्कुल किसी हॉलीवुड एपोकलिप्स मूवी की मॉन्स्टर गाड़ी जैसी लगती है, क्योंकि इसके फ्रंट पर एक मैसिव हाइड्रोलिक प्लॉ, जिसको पुश बम्पर भी कहते हैं, लगा होता है, जिसका काम होता है आगे आने वाली हर एक चीज को उखाड़ फेंकना, चाहे बैरिकेड्स हो, चट्टान हो या फिर कोई जलती हुई गाड़ी, इसके सामने कुछ नहीं टिक पाता है। और अगर कोई इसके ग्लासेस पे पत्थरबाजी करने की कोशिश करता है या डंडे चलाने की या फिर गोलियां तक मारने की कोशिश करता है, इसके बुलेट प्रूफ ग्लासेस विद आर्मर्ड मैश अंदर बैठे आदमी का बाल भी बांका नहीं होने देते हैं। इसी के साथ इसके अंदर 8 से 10 ऑपरेटर्स के बैठने के लिए मस्त शॉक एब्जॉर्बिंग सीट्स लगी होती हैं, ताकि ऑफ-रोडिंग या फिर ग्रेनेड वगैरह फटने पर किसी को भी स्पाइनल इंजरी का खतरा ना हो पाए। और अंदर पूरा हाईटेक 360 ऑब्जर्वेशन डेक लगा होता है, जो बाहर लगे मल्टीपल कैमरास, नाइट विजन कैमरास और मल्टीपल गन पोर्ट्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। और ये पूरा का पूरा कैबिन एयर टाइट सिस्टम यानी आर्मर्ड सबमरीन इफेक्ट से लैस होता है। चाहे कोई भी टीयर गैस मारे, केमिकल बॉम्ब मारे, यहाँ तक कि न्यूक्लियर रेडिएशन क्यों ना हो जाए, इसके अंदर की हवा हमेशा क्लीन और साफ रहती है। वहीं बात करें इसकी ड्राइवेबिलिटी की, तो इसमें परफॉर्मेंस और हैंडलिंग भी एक नंबर की मिलती है। इस भारी भरकम बीस्ट को चलाने के लिए इसके अंदर लगा होता है 6.7 लीटर का V8 पावर स्ट्रोक टर्बो डीजल इंजन, जो 330 PS की पावर जनरेट करता है, वो भी मैसिव 1000 Nm के टॉर्क के साथ। और इतनी पावर सही से संभालने के लिए इसमें लगे होते हैं हैवी ड्यूटी आर्मर्ड ग्रेड सस्पेंशन विद 4x4 कैपेबिलिटीज, जो इस गाड़ी को जहन्नुम से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। इसी के साथ इस गाड़ी में एक यूनिक प्रोटेक्शन सिस्टम देखने को मिलता है। वो ये होता है कि जहां नॉर्मल आर्मर्ड कार्स में डोर्स और विंडोज के जुड़ने वाली जगह से एक्सट्रीम सिचुएशंस में बुलेट आने का खतरा बना रहता है, लेकिन इन कार्स ने एक पेटेंटेड सिस्टम बनाया हुआ है जिसको ओवरलैप सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि इन हिंजेस जॉइंट्स पे डबल आर्मी ग्रेड स्टील लेयर्स लगाया जाता है, जो बुलेट्स को अंदर आने से रोक देता है। और यही इस गाड़ी को बाकी सारी आर्मर्ड गाड़ी से अलग बना देता है। साथ ही इस गाड़ी में एक यूनिक लार्ड साउंड कैनन सिस्टम भी लगाया होता है। ये ऐसा साउंड वेपन होता है जो इतनी तेज और कानों को चीड़ देने वाली आवाज निकालता है कि भीड़ बिना हथियार के ही तितर बितर हो जाती है। और आखिर में बात करें इसके प्राइस की, तो ये इंडियन करेंसी में लगभग 2.5 करोड़ के ऊपर कॉस्ट करती है। अब आते हैं इस लिस्ट की सेकंड लास्ट गाड़ी पे, जिसका नाम है प्लासन गर्डर, जो वैसे तो मेड इन इजराइल व्हीकल है, लेकिन बनाई गई है जर्मनी के भारी भरकम ट्रक MAN SC 4x4 की चैसी पर। ये गाड़ी अपनी चैसी के लिए नहीं, बल्कि अपने फुल्ली मेड इन इजराइल आर्मर कैप्सूल के लिए जानी जाती है, जो पूरी दुनिया में इम्पेनेट्रेबल बंकर के नाम से भी मशहूर है। जिसका कारण है इसकी पूरी बॉडी, जो हाईटेक कंपोजिट आर्मर और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील को मिक्स करके बनाई जाती है, जो स्टैंग लेवल 3 तक कंप्लाइंट होती है, जो वेट में हल्की
और 7.62 कैलिबर स्नाइपर बुलेट को झेलने की ताकत रखती है। इसका फ्लोर भी स्टैंग लेवल 1 ब्लास्ट प्रोटेक्शन से लैस होता है, जो वी शेप में डिजाइन किया हुआ होता है, ताकि अगर इसके नीचे छोटे मोटे ग्रेनेड या फिर आईडीज फट जाए तो ये आसानी से उस एनर्जी को डिफ्लेक्ट करके एब्जॉर्ब कर सके। बाकी इसका भी पूरा कैबिन CBR डिफेंस सिस्टम से लैस होता है, यानी वही बाहर किसी भी प्रकार का केमिकल, बायोलॉजिकल या रेडियो एक्टिव हमला क्यों न हो जाए, इसमें किसी भी प्रकार की गैस एंटर नहीं हो पाती है। साथ ही नाइट ऑपरेशंस के लिए इसके कैबिन में लगी होती है स्पेशल रेड ग्रीन टैक्टिकल लाइटिंग, जिससे बाहर से किसी को भी अंदर की रोशनी नहीं दिख पाती है और ये रात के टाइम पे भी अपने ऑपरेशंस को आसानी से अंजाम दे देता है। बात करें इसके इंजन की तो इसमें MAN कंपनी का 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो हॉर्स पावर तो केवल 360 PS की प्रोड्यूस करता है, लेकिन टॉर्क के मामले में ये अच्छे खासों को फिल कर देता है। इसके अंदर 1800 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, जो इस 22 टन की गाड़ी को 30 डिग्री के स्टीप स्लोप्स के साथ साथ 25 डिग्री के साइड टिल्ट पे बिना पलटे आराम से पुल करवा देता है। फिर चाहे इस गाड़ी के सामने 2 फीट ऊंचे बैरियर या 2 फीट गहरे गड्ढे क्यों ना आ जाए, ये गाड़ी सब कुछ लांघते हुए आसानी से आगे बढ़ जाती है। और इसका साइज इतना ज्यादा मैसिव है कि अगर इसके सामने फॉर्च्यूनर और थार वाले क्यों ना आ जाए, ये उनको ऑल्टो वाला फील करवा देती है। क्योंकि 20 फीट लंबी, 8 फीट चौड़ी और 12 फीट ऊंची ये गाड़ी जब अपने मैसिव 59 फीट के टर्निंग रेडियस के साथ रोड पर चलती है तो देखने वालों की सांसें 2 मिनट के लिए थमी की थमी रह जाती है। और इतने बड़े साइज के कारण ही इस बीस्ट के अंदर 24 लोग आराम से बैठ जाते हैं, वो भी 3.5 टन की पेलोड कैपेसिटी के साथ, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स, टैक्टिकल गियर्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। इस गाड़ी के सर्विलेंस सिस्टम भी केवल कैमरे तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि उनमें लगे होते हैं एकॉस्टिक सेंसर्स, जिसका फायदा ये होता है कि अगर कोई चुपके से इस गाड़ी पर स्नाइपर फायर करता है तो इसके एकॉस्टिक सेंसर्स गोली के साउंड वेव से ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पता लगा देते हैं कि फायर किस डायरेक्शन और कितनी दूरी से आया है। साथ ही इसमें रिट्रैक्टेबल हाई मस्ट टेलीस्कोपिक कैमरे भी लगे होते हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं और सारी इंफॉर्मेशन बेस तक पहुंचाते रहते हैं। और यही कारण है कि इस बीस्ट को मोबाइल कमांड पोस्ट के तौर पे भी यूज किया जाता है। और इसकी इन्हीं सारी खूबियों के कारण ब्राजील ने रियो ओलंपिक 2016 में पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा इसी गाड़ी पे डाला था। बात करें इसके प्राइस की तो जितनी बड़ी ये गाड़ी है उतना ही बड़ा इसका प्राइस टैग भी है। इंडियन रुपीज में ये गाड़ी 15.5 करोड़ तक कॉस्ट करती है, जो इस गाड़ी को इस लिस्ट की सबसे महंगी गाड़ी में शुमार कर देती है। अब आते हैं प्रेडेटर पे, जो इस लिस्ट की लास्ट गाड़ी है। इस गाड़ी के स्ट्रेट ग्रुप नाम की एक कैनेडियन कंपनी बनाती है, लेकिन आज की डेट में इसका मेन हब UAE के रास अल खाइमा में है। और ये गाड़ी दंगे रोकने में इतनी मशहूर है कि इसको दुनिया भर में नॉन लीथल बैटल शिप के नाम से भी जाना जाता है। अपने 21.5 फीट लंबे, 8 फीट चौड़े और 12 फीट ऊंचे साइज के चलते इसके वाटर टैंक में 12,000 लीटर पानी आसानी से आ जाता है और 5 लोगों के लिए फुल्ली आर्मर्ड कैबिन का स्पेस भी बन जाता है। इस गाड़ी को ज्यादातर मर्सिडीज बेंज और आइवेको की चैसी पे बनाया जाता है, लेकिन रशियन वेरिएंट्स के लिए इसको कामाज की चैसी पे बनाया जाता है। और हर एक वेरिएंट अलग अलग पावर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि मर्सिडीज बेंज वाले वेरिएंट V6 और V8 इंजन लगे होते हैं, जो 480 तक की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं, वो भी 2200 Nm टॉर्क के साथ। वही आइवेको वाले वेरिएंट में आइवेको कर्सर सीरीज का हैवी ड्यूटी टर्बो डीजल इंजन लगा होता है, जो 6 सिलेंडर इनलाइन टर्बोचार्ज इंटरकूलर के साथ आता है, जो मैक्सिमम 420 की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, वो भी 1900 Nm के मैसिव टॉर्क के साथ। वही कामाज वाला वेरिएंट जो अपनी रफनेस और टफनेस के लिए जाना जाता है, उसमें लगा होता है कामाज 740 सीरीज का V8 टर्बो डीजल इंजन, जो 360 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 1400 Nm मैक्सिमम टॉर्क के साथ, और वो भी केवल और केवल 1000 RPM पे। पावर के मामले में ये भले ही कम हो, लेकिन इसके इंजन को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो मिलावटी तेल या फिर बिल्कुल ही लो ग्रेड ऑयल के डालने पे भी बिना रुके चलता रहता है और -40 से लेके 50+ तक के टेम्परेचर को भी झेल जाता है। इसमें एक हैवी ड्यूटी कूलिंग सिस्टम भी लगा होता है, जो तब काम आता है जब कभी क्रिटिकल सिचुएशंस में गाड़ी पर आग लग जाती है या फिर फ्रंट ग्रिल ढक दी जाती है। तब इंजन में लगे एक्स्ट्रा लार्ज रेडिएटर और स्पेशल कूलिंग जैकेट्स इंजन को ओवरहीट होने से रोक देते हैं। और साथ ही साथ इसके ट्विन ऑक्सिलरी इंजन्स में से एक इंजन बंद होने पर भी दूसरा इंजन काम करता रहता है। बात करें प्रेडेटर के बॉडी स्ट्रक्चर की तो इसको भी हैवी ड्यूटी गेज बैलिस्टिक स्टील से बनाया जाता है, जिसके ऊपर एक स्पेशलाइज्ड बहुत ही पतली पैनलिंग लगाई जाती है, जो सरफेस को इतना स्मूथ कर देती है कि जिससे अगर कोई इसके ऊपर चढ़े भी या फिर इसे पकड़ने की कोशिश करे तो वो सीधा मुंह के बल जाके गिरे। और इसकी भी पूरी बॉडी बुलेट प्रूफ और ग्रेनेड प्रूफ होती है। AK-47 की गोलियों का इस पर कोई असर नहीं होता है। और अगर गाड़ी के नीचे आग वगैरह लग भी जाए तो इसका वॉश डाउन सिस्टम तुरंत ऊपर नीचे लगे हुए अंडर बॉडी स्प्रेयर से आग बुझा देता है। साथ ही बाकी सभी गाड़ियों की तरह इसमें भी टायर फटने पर यह आसानी से 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। इसकी फ्रंट बॉडी में एक डोजर ब्लेड लगा होता है, जो इसके सामने आने वाली 2 टन की चीजों को आराम से साइड कर देता है। बाकी इसमें भी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है।
जैसे हाई प्रेशर पंप्स, टैंकर में एडिटिव मिक्सिंग सिस्टम, साइड वाटर कैनन नोजल्स, 4 साइड वाटर कैनन नोजल्स, 360 कैमरा विद नाइट विजन, थर्मल इमेजिंग। इसके अंदर इंटीग्रेटेड मैश रेडियो सिस्टम भी देखने को मिलता है। इसका फायदा ये होता है कि पर्टिकुलर एरिया में अगर मोबाइल नेटवर्क बंद भी हो जाए तो भी इसका एनक्रिप्टेड रेडियो नेटवर्क काम करता रहता है। अब आखिर में बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस इंडियन करेंसी में लगभग 3.5 करोड़ के आसपास कॉस्ट करता है। तो ये थे दुनिया के सबसे बेहतरीन राइड कंट्रोल व्हीकल्स। आपको इसमें से कौन से बेस्ट लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।